हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास तक इसके 33 क्वेश्चन हो गए थे। आज 34 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और इस क्वेश्चन में हमें फुल फ्लैश जर्नल एंट्री पास करनी है। कोई भी लेजर अकाउंट नहीं बनाना, ना रिवैल्यूएशन अकाउंट, ना पार्टनर कैपिटल, ना बैलेंस शीट। जितनी भी आपकी जर्नल एंट्री बनती हैं वो आपको पास करनी है। कैसे करेंगे देखते जाओ, बहुत आसान है। और कई बार जर्नल एंट्री में आपको जो है प्रॉब्लम भी पड़ती है कि जर्नल एंट्री कैसे पास करें। बहुत इजी टेक्निक से देखो आपको जर्नल एंट्री में सिखाता चला जाऊंगा। अब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है NSG वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। 3 पार्टनर है NSG। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड चेक करते हैं तो क्रेडिटर और जर्नल लेजर और कैपिटल अकाउंट एक ही डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। जैसे ही क्वेश्चन बैलेंस शीट देखा करो उसमें लाइबिलिटी और असेट्स में अपनी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम देख लिया करो। लाइबिलिटी साइड में 5 हो सकती हैं जो बता रखी है। प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, जर्नल लेजर हो सकता है, कंटीजेंसी रिजर्व, WCR, IFR। असेट साइड में 3 आइटम हो सकती हैं, गुडविल हो सकती है, P&L और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। इनका रिवैल्यूएशन से कभी भी लिंक नहीं है। तो लाइबिलिटी साइड में एक ही आइटम है, जर्नल लेजर डिस्ट्रीब्यूटेबल, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चली जाएंगी। और एक क्वेश्चन और ज्यादातर कंफ्यूज करता है हमें कि कौन सी रेशियो में जाएंगी। आप याद रख लो, जो गुडविल दे रखी होगी वो तो जाएगी गेनिंग रेशियो में, और हर आइटम जो जाएगी वो आपकी ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगी। ये अच्छी तरह से नोट कर लो। तो कभी सोचने की जरूरत नहीं कौन से रेशियो यूज करनी है। खाली जब कभी कैपिटल एडजस्टमेंट का केस आ जाए इसमें, तो उस केस में न्यू रेशियो का यूज होगा, वरना 2 ही रेशियो यूज होंगी। गेनिंग रेशियो एक ही जगह पर यूज होनी है, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर को हम देंगे, और हर चीज ओल्ड रेशियो में यूज होगी। असेट साइड चलते हैं तो कैश है, डेटर, स्टॉक, मशीन, पेटेंट, बिल्डिंग और P&L। एक्यूमुलेटेड लॉसेज एक ही है, P&L, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा, यानी कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, उनसे लेना है। GR पार्टनर को देना था, तो मैंने आपको हर क्लास में बता रखा है पार्टनर को कुछ चीज भी देनी है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो दूसरा अकाउंट अपने आप डेबिट हो गया। अब नीचे चलो, G रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट। पहला पॉइंट आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना, डेटर से रिलेटेड पॉइंट है और ज्यादातर इसके अंदर 90% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। देखो लिखा है डेटर ऑफ ₹6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बेड डेट। डेटर के बारे में बता रखा है कि डेट जो हमारे 6,000 के डेटर हैं वो क्या हो चुके हैं, बेड डेट हो गए। हम सीधा डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं, जबकि गलत हो जाएगा। हमें यह भी देखना है कि हमने इसके अगेंस्ट में प्रोविजन तो नहीं बना रखा। प्रोविजन बना रखा होगा तो जितने अमाउंट तक के आपके बेड डेट हुए हैं, यदि उतने अमाउंट तक का प्रोविजन आपने बना रखा है या उससे ज्यादा का प्रोविजन बना रखा है तो कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। आगे देखा है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन। हमें 5% प्रोविजन बनाना है। उसमें भी ज्यादातर हम क्या गलती करेंगे, सीधा डेटर के ऊपर बना देंगे। डेटर में से पहले आप बेड डेट माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर प्रोविजन बनेगा। नेक्स्ट दे रखा है पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। इसका मीनिंग होता है कि जो 90,000 के पेटेंट थे उनकी वैल्यू आज क्या होगी, डिक्रीज होकर 0 हो गई, तो आपको पूरा लॉस है 90, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। नेक्स्ट दे रखा है स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%। सारी ही असेट्स क्या हुई हैं, डेप्रिशिएट हुई हैं, तो लॉस है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड आएंगे। उसके बाद दे रखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर बता रखे हैं, लायबिलिटी इंक्रीज है, फर्म के लिए लॉस है, डेबिट साइड आ जाएगा रिवैल्यूएशन में। नेक्स्ट दे रखा है N&S विल बी शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:3, यानी कि न्यू रेशियो आपको दे रखा है, लेकिन ये न्यू रेशियो आपके ओल्ड रेशियो के इक्वली है रिमेनिंग पार्टनर के। यानी कि रिटायर तो आपका G हो रहा है, तो N और S का ओल्ड रेशियो था 2:3 और N और S का न्यू रेशियो भी कितना आया, 2:3, यानी कि ओल्ड रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ, तो गेनिंग रेशियो भी 2:3 होगा। कैलकुलेट की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन G रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड। ये फर्म की गुडविल है, इसमें G का शेयर निकाल लेंगे। G का शेयर बनता है 5/10, हाफ शेयर है उसका, तो 45,000 होगा, जो कि N और S को जो है डेबिट करेंगे और G को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि G को देना है
और कौन पे ऑफ करेगा इसको? रिमेनिंग पार्टनर, वो एनओएस है अपनी ओल्ड रेशियो में, क्योंकि गेनिंग रेशियो भी क्या आएगी? ओल्ड के इक्वल है, तो गेनिंग रेशियो बनेगी 2:3। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जी रिटायर। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो कैसे जर्नल एंट्री बनती है। देखो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है उनको तो बाद में ले लेंगे, पहले आपकी एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रियों को ट्रांसफर करते हैं। देखो पहले बेड डेट हुआ, कितने का हुआ? 6000, उसकी जर्नल एंट्री लिखो। ये वर्किंग में छोटा सा रिवैल्यूएशन बना लिया करो, ज़्यादा बेटर है। और ये बैलेंस शीट अभी समझाने के लिए हमारे पास प्रोविजन दे रखा है, इस प्रोविजन को इधर से माइनस करके दिखाओ या लायबिलिटी में लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। कितना प्रोविजन है हमारे पास? 15000। बेड डेट कितने हो गए? 6000। इसका मतलब बेड डेट हो गए 6000, वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएंगे। उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पहले तो उसकी जर्नल एंट्री लिख दो। लिखो बेड डेट अकाउंट डेबिट। बेड डेट लॉस है इसलिए डेबिट कर रहे हैं, नोट कर लेना 6000 का है। और इसमें डेट दे रखी है 2016, लिख दो 2016 और ये मार्च 31। और 2 करो या डेटर्स, क्योंकि आपकी असेट्स डिक्रीज हो गई, ये लिख दिया। क्लियर है? कितना अमाउंट है? 6000 रुपया। अब हाथ क्या था इसकी? नरेशन भी लिख दो। नरेशन में लिख दो बेड डेट रिटर्न ऑफ। ये तो एक एंट्री बनी है अभी, कौन सी बनी है? जो आपके बेड डेट हो गए, ये आपकी बेड डेट रिटर्न ऑफ हो गई। क्लियर है? अब ये देखो, ये जो बेड डेट हुआ था इसको एडजस्ट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ। ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाना। ये तो क्या एंट्री लिखोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बेड डेट। ये हम एडजस्ट कर रहे हैं किसको? बेड डेट को प्रोविजन के साथ। लिख लो बेड डेट, वरना तो हमें रिवैल्यूएशन में दिखाना था बेड डेट। यदि मान लो प्रोविजन ना हो तो एंट्री बनती थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट, तब आप यहाँ लिखते। लेकिन हमारे पास जब प्रोविजन होगा, जितने के बेड डेट है उतना या उससे ज़्यादा, तो उसको किसके साथ एडजस्ट करते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ, रिवैल्यूएशन के साथ नहीं। और यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, बेड डेट मेट फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। पहले ये लिख लो कितना है? 6000 रुपये। ये इसमें अमाउंट नहीं लिखा था हमने। 6000 पहले बेड डेट हुआ। बेड डेट को जर्नली हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन में लिखते हैं। यहाँ टू बेड डेट जर्नल एंट्री बनती है, रिवैल्यूएशन टू बेड डेट। लेकिन यदि हमारे पास प्रोविजन है उतने अमाउंट तक का या उससे ज़्यादा का, तो उतने अमाउंट तक का प्रोविजन के साथ एडजस्ट करेंगे। क्लियर हो गया? अब अगली एंट्री देखो क्या है। अब पॉइंट ये है कि वो कह रहे कि 5% आपको मेंटेन भी करना है प्रोविजन। तो 5% प्रोविजन किस पे बनेगा? डेटर पे बनेगा। लेकिन कौन से डेटर पे? जिनमें से बेड डेट पहले माइनस करोगे। तो यहाँ से दोनों जगह से देखो, आपने 6000, तो आज आपके पास 9000 का तो बैलेंस रह गया प्रोविजन में। क्यों बैलेंस रह गया? था कितने का? 15000 का। 6000 तो हमने एडजस्ट कर दिए बेड डेट के, तो अवेलेबल बैलेंस कितना है हमारे पास? इतना। अब फर्म कितना कह रही है? इससे ज़्यादा कह रही है, वो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा डेबिट साइड। वो इतना ही कह रही है तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। इससे कम हो गया तो इसका मतलब है कि हमने एक्सेस प्रोविजन बना रखा था रिवैल्यूएशन की क्रेडिट। अब वो निकालो। इसमें से पहले 6000 माइनस करो। आज आपके पास डेटर है 1,29,000। जो 5% बनाओगे, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो इसके ऊपर बनेगा। याद रख लो, वो बनेगा आपका 6450। क्लियर हो गया? इतने प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है, याद रख लेना, ये रिक्वायरमेंट आई है। जबकि प्रोविजन तो ऑलरेडी हमारे पास इससे ज़्यादा बना हुआ है। ज़्यादा बनता ये तब आपको रिवैल्यूएशन की डेबिट में लेना था, या मान के चलो पूरा 9000 निकलता ये, तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। अब ये कम हो गया तो आपने एक्सेस बना रखा था प्रोविजन, क्रेडिट साइड लिखो। यहाँ लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या कितना आएगा? नोट करो, ये रहा 9000 अभी बचा हुआ है और हमें जरूरत है बस 6450 की, तो 2550 आ जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री एक और पास होगी अब यहाँ, क्योंकि एक्सेस को आपने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया। भाई प्रोविजन, आपकी प्रोविजन की नेचर है क्रेडिट बैलेंस, और वो डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट लिखेंगे उसे। लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। डिक्रीज है तो फर्म को लॉस होगा, नोट कर लेना। और ये डिक्रीज हो जाए तो एक तरीके से फर्म को प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन को नोटिस कर लो, जब भी वो डेबिट दिखेगा तो लॉस या एक्सपेंस के केस में होगा। रिवैल्यूएशन जर्नल एंट्री में यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा रिवैल्यूएशन क्रेडिट दिखेगा। अब यहाँ लिख दो टू रिवैल्यूएशन, एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है ये, क्योंकि आपने ज़्यादा बना लिया था। अकाउंट कितना है? 2550। और अब इसकी नरेशन लिख दो, एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ये तो बन गई हमारी। अभी तक पता है कौन सी एंट्री हुई है, बेड डेट से रिलेटेड। पहले बेड डेट की करी, बेड डेट को एडजस्ट रिवैल्यूएशन से नहीं करा, प्रोविजन से करा क्योंकि अवेलेबल था। फिर एक्सेस प्रोविजन था, वो रिवैल्यूएशन की राइट साइड। इस एंट्री को यदि आपको लेजर से बनाना हो तो बहुत आसान टेक्निक होती है लेजर से जर्नल एंट्री बनानी। यहाँ से देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किधर दिख रहा है आपको, लेजर में क्रेडिट। जर्नल में जब जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, प्लेस चेंज, क्रेडिट था डेबिट आ जाएगा। और जिस अकाउंट से लेजर से लाओगे वो जरूर आएगा। अब ये रिवैल्यूएशन हो गया, क्लियर हो गया। अभी औरों से भी आपको समझ आ जाएगा। अब सेकंड पे आओ। सेकंड पे दे रहा है पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। कंप्लीटली यानी कि पूरा का पूरा आपको लॉस है पेटेंट से। रिवैल्यूएशन में कहाँ लिखोगे, छोटा सा रिवैल्यूएशन बना लो, जनरल भी आसान हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिट भी निकालना है। यहाँ लिखो पेटेंट, आपको लॉस हुआ है, नोट कर लेना कितने का। कंप्लीटली रिटर्न ऑफ का मतलब वो डिक्रीज हो गए, जीरो के हो गए, तो जितने से डिक्रीज है वही लिखते हैं ना। वो 90 से डिक्रीज हो गए तो 90,000 लिख देंगे। उसके बाद चलो, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग सारे 5% से डेप्रीशिएट हैं, लॉस है फर्म के लिए, यहीं पर तो लिखते हैं। लिखो 2, क्या क्या दे रखा है, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग लिख दो। ये तो स्टॉक हो गया, ये मशीन हो गया, या ये बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग क्लियर है, कितनी कितनी है, 5%। स्टॉक आपको दे रखा है तो स्टॉक हो गया 7,500 का, लिख दो। उसके बाद मशीनरी आपको दे रखी है 4,50,000 तो 22,500 हो गई। बिल्डिंग हमें दे रखी है, वो दे रखी है बिल्डिंग 3 लाख की तो 15,000 हो गया, ये लिख दो 15,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी जर्नल एंट्री भी पास होगी, लेकिन अभी आगे एक और पढ़ो। एक और सी पॉइंट में आ रहा है, अनरिकॉर्डेड आपके क्रेडिटर हैं 30,000 के विल बी टेकन इनटू अकाउंट लेने हैं। तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, फर्म को लॉस है, डेबिट साइड लिखो क्रेडिटर, ये 30,000 के लिखो क्रेडिटर। अब इन सब की ज्वाइंट एंट्री पास कर देंगे, और कोई एंट्री नहीं आ रही जो रिवैल्यूएशन से कनेक्टेड थी। उसके बाद तो गुडविल की आ रही है। अब ये यहीं से प्रॉफिट लॉस भी निकलेगा आपको। पहले तो आपको इन सब की जर्नल एंट्री ज्वाइंट करो। अब ये देखो क्या है, असेट्स डिक्रीज है तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं उनको। असेट्स की नेचर डेबिट है तो यदि वो इंक्रीज होंगी तो डेबिट में लिखते हैं, और डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट में करते हैं। जैसे यहाँ बेड डेट हो गए थे तो असेट्स डिक्रीज हुई, डेटर डिक्रीज हुए तो क्रेडिट कर दिया। अब ये सारे डिक्रीज हुए तो क्रेडिट करते हैं। और रिवैल्यूएशन मैंने आपको बताया, दिमाग में लगा लो, जब भी लॉस होगा या एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सारी असेट्स और लाइबिलिटी लिखो। यहाँ लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आएगा अभी इकट्ठा चेक करते हैं वहां से, और 2 करो यहाँ से क्या क्या है। एक तो पेटेंट लिखो, उसके बाद लिखो स्टॉक, फिर लिखो मशीनरी, ये सारी डिक्रीज है। मशीन के बाद बिल्डिंग, ये भी डिक्रीज है, और उसके बाद लाइबिलिटी इंक्रीज है इसलिए क्रेडिट हो रही है, नोट कर लो। और ये मैंने लेजर से आपको अभी सिखाई थी जर्नल बनानी, अभी देखो लेजर से सिखाता हूँ सारी आपको। ये रहा, आप ये सारी चीज़ें क्या है, जर्नल लेजर के अंदर डेबिट, जर्नल में जाके क्या बन जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, क्रेडिट हो गई। और मैंने बताया जिस अकाउंट से लाओगे उस अकाउंट का नाम आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, वरना दूसरे तरीके से समझ लिया, लॉस है सभी से तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, प्रॉफिट हो जाए तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, दूसरी चीज़ डेबिट हो जाएगी। लिखते जाओ कितनी कितनी है। ये तो है आपकी 90,075, एक तो है 90,000, दूसरी है 7,500, उसके बाद 22,500, फिर दे रखी है 15,000, उसके बाद दे रखी है 30,000। क्लियर है। और अब इन सब का सम करो कितना बनता है, टोटल करते हो तो 120 हो गया, 120 के बाद ये 150, 165 हो रहा है, लिख लो 1,65,000 इधर का टोटल। अब ये प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा यहाँ, ये बनता है आपका 1,65,000, लिख लो 1,65,000, 165, और यहाँ लिख दो लॉस ट्रांसफ़र। अब तीनों को लॉस बांट दो, ये लिखो लॉस कितना आ रहा है, ये लॉस ट्रांसफ़र हो रहा है। एक तो NSG, N लिखो, S लिखो, G लिखो, इनकी रेशियो में 2:3:5 जो रेशियो थी। पहले तो ये 165 निकालो क्योंकि लॉस की भी एंट्री पास करनी है। 2,550, ये है 162,450, 162,450। आप इसको करो 162,450 डिवाइडेड बाई 2 करो इसको, तो 81,000 इसका आ रहा है, लिख लो 81,225 ये रहा, और ये डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 कर दिया, एक का आ रहा है 48,735, 48,735, और इसका आ रहा है ये इंटू 2 करो 32,490, 32,490। अब इसकी भी जर्नल एंट्री पास करनी होगी। पहले तो इसकी नरेशन लिख दें, नरेशन में लिख दो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स,
और साथ में क्योंकि क्रेडिटर भी हुए थे एंड क्रेडिटर रिकॉर्डेड। क्लियर है, ये तो बन गई अभी तक यहाँ रीवैल्यूएशन की सारी एंट्रियाँ। पहले तो ये होगी दो आपकी बेड डेट की, बेड डेट एडजस्ट करने की, फिर ये रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, ये रीवैल्यूएशन के लॉस की, अब ये लॉस ट्रांसफ़र की एंट्री पास करती है। देखो पार्टनर से हमने लेना है, मैंने आपको बता रखा है पार्टनर को कुछ देना है, पूरे 7 चैप्टर हैं पार्टनरशिप में, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। पार्टनर से लेना हो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट। देखो प्रॉफिट पार्टनर को देना है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, या आपको लॉस हुआ था तो पार्टनर से लेना है, कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। वरना भी वहाँ से जर्नल एंट्री भी सिखाता हूँ। देखो लेजर से जर्नल कैसे बनेगी, पहले तो लिख लो यहाँ एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लॉस की है, ये रहा कैपिटल अकाउंट, एन के बाद एस और उसके बाद जी, ये रहा ये कैपिटल अकाउंट, ये रहा, और ये आपका आ गया टू रीवैल्यूएशन, लिख लो टू रीवैल्यूएशन। ये तो अभी हमने लॉस की कर लिया, ये रहा कितना अमाउंट था 1,62,450, 1,62,450, और इसका था 32,490, इसका जो आ रहा है 48,735, और इसका आ रहा है आपका 25, ये कितना आ रहा है 81,225। क्लियर हो गया। वहाँ से देखो जर्नल कैसे पास होगी, अभी सिखाई थी आपको ये चीज़ें कि ये कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं, लेजर में क्रेडिट साइड दिख रहे हैं, जर्नल में जाके क्या बन जाएंगे डेबिट, और अपोजिट अकाउंट आ जाएगा जिस लेजर से लेके आ रहे हो। अब इसकी नरेशन लिख दो, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड। क्लियर है, ये तो बन गई इसकी एक आपके लॉस तक की, ये रिवैल्यूएशन तक का काम। अब चलते हैं, देखो बैलेंस शीट से आओ। बैलेंस शीट में जो एक्यूमुलेटेड 5 बता रखे थे, एक ही दे रखा है जर्नल लेजर, डिस्ट्रीब्यूट करो। पार्टनर को देना है तो कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट अभी बताया था। लॉस लेना था तो डेबिट करे, यहाँ लिखो जी आर जर्नल लेजर अकाउंट डेबिट टू, जी का मतलब ये जर्नल लेजर लिख दिया मैंने, कितना दे रखा है 90,000 लिखो। उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर चीज़ ओल्ड में होगी, याद रख लो एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो भी कई बार यदि आपका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों सेम है, रेशियो में चेंज नहीं और ओल्ड रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो ओल्ड के बराबर है, इसमें वही है। लिख दो यहाँ एन्स कैपिटल, और यहाँ कर दो एस कैपिटल, और 2 करो जी कैपिटल। ये रहा कितना कितना अमाउंट था 90 था, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये तो बन जाएगा 18,000, ये बन जाएगा 27,000, ये बन जाएगा 45,000। कैसे आ गया, इनकी रेशियो में 90,000 किया, ये तो करा 2/10, 90,000 करा, ये करा 3/10, और ये 90,000 इंटू 5/10, ये इनकी ओल्ड रेशियो है 235। और यहाँ लिख दो जी आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो बन गई आपकी अभी लाइबिलिटी की। असेट्स में लॉस था, याद करो P&L, पार्टनर से लेना है, मैंने आपको क्या बताया, पार्टनर से लेना है तो डेबिट करते हैं। अभी जर्नल लेजर देना था तो क्रेडिट किया, रीवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर से लेना था तो डेबिट किया। अब ये जो P&L असेट्स में है तो ये इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस, ये पार्टनर से लेना है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। लिखो यहाँ पर एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर ट्रांजैक्शन सोच के कर लो, कभी गलती होनी नहीं आपसे। कैपिटल अकाउंट कोई रटने की जरूरत नहीं, करो टू P&L अकाउंट। ये रहा, ये डेबिट है, ये डेबिट, ये डेबिट। कितना अमाउंट दे रखा है 75,000, लिख दो 75,000, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो। करते हो तो ये तो 15,000 आ जाएगा, ये 22,500 आ जाएगा, इसको करोगे तो 37,500 आ जाएगा। कैसे आ गया, इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, 75 इंटू 2/10 करो, 75,000 इंटू 3/10 करो, और 75,000 इंटू 5/10 करो। क्लियर हो गया। और यहाँ लिख दो एक्यूमुलेटेड लॉसेज रिटर्न ऑफ की नरेशन हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये बैलेंस शीट का वर्क हो चुका। अब उसके बाद आ रहा है गुडविल का ट्रीटमेंट आपको करना है गेनिंग रेशियो में, उसी के शेयर से आएगा। भाई जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको तो गुडविल मिलेगी तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, वो तो क्रेडिट होगी, और जो देंगे जो गेन करते हैं जर्नल एंट्री भी बनती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, गेन कोर कर रहे हैं एन और एस, तो लिखो एन कैपिटल, एस कैपिटल टू जी कैपिटल, और 2 करो जी कैपिटल, इसी का शेयर आएगा, नोट कर लेना। कितना दे रखा है गुडविल आपको दे रखी है 90,000, 90,000 को इसके शेयर से पहले करो, कितनी गुडविल बनती है इसकी 45,000, लिख दो 45। ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी आपको बताया, गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो बाई चांस क्या आ रही है, यहाँ पर लिख भी लो थोड़ा सा, जो गेनिंग रेशियो आ रही है वो इक्वल टू रेशियो आ रही है। क्यों आ रही है ओल्ड रेशियो के बराबर, क्योंकि जो है ओल्ड रेशियो जो है फ्यूचर में चेंज नहीं हो रही। न्यू रेशियो दे रखी है 2:3 तो ओल्ड के बराबर ही है, तो ओल्ड रेशियो में तो कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज ना हो तो गेनिंग रेशियो उतनी ही आएगी। क्लियर है। तो कितना बन गया 45,000 करो, इनटू करो यहाँ पर 2/5,
और 45,000 करो इंटू करो 3/5, एक का बन जाएगा 3/5 ये, और एक का बन जाएगा 18,000, एक का बन जाएगा 27,000। और यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। क्लियर हो गई? ये तो बन गई आपकी सारी एंट्री हो गई। अब एक लास्ट एंट्री बनती है जो उसके लोन में भी ट्रांसफ़र करनी है, जी के लोन में, तो वो करते हैं वो एंट्री। भाई लोन में करना है तो उसकी कैपिटल तो आज के बाद डिक्रीज ही हो जाएगी। लिखो जी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये आप करके भी देख सकते हो। जी का कैपिटल अकाउंट जब आप टी शेप में बनाओगे तो क्रेडिट साइड में आइटम लिखोगे, बैलेंस शीट लिखोगे, जी आर लिखोगे, गुडविल लिखोगे, डेबिट में रिवैल्यूएशन का लॉस, और उसके बाद क्या करते हो, जी लोन में ट्रांसफर करते हो। जर्नल एंट्री लेजर से ही बना लो। जी के कैपिटल अकाउंट में किधर दिख रहा है, जी लोन डेबिट साइड, तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट, और ऊपर कौन सा आ जाएगा, जी कैपिटल। लिखो जी लोन अकाउंट, ये रहा। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि इसमें आइटम क्या क्या आएंगी, वो ध्यान से देखनी है। देखो ये रहा, यहाँ पर उसको उसकी कैपिटल है 4,50,000, तो उसको हमें कैपिटल ही देनी है। क्लियर हो गया या नहीं भाई? एक तो उसकी कैपिटल ही उसको जाएगी, फिर उसको जीआर भी देना था हमने। ये देखो ये रहा, जीआर जो था कितना बना था, 45,000। 45,000 का आपने उसको जीआर देना है। क्लियर हो गया? प्लस 45,000 की आपने उसको गुडविल देनी है, ये अभी लिखी। क्रेडिट हो रहे हैं तो देनी है उसको, ये गुडविल है। और माइनस क्या करना है, एक तो एक्यूमुलेटेड लॉस था, कौन सा, ये P&L का, कितना था, 37,500 आपने उससे लेना है, ये P&L है, नोट कर लेना। और माइनस करो, एक और चीज़ आपने उससे लेनी थी, रिवैल्यूएशन का लॉस। ये रहा 81,225, ये रहा 81,225, ये रिवैल्यूएशन लॉस था, नोट कर लो। क्लियर हो गया? ये अब इनका टोटल करके यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, वो बनेगा 421,275। वो आप कर लेना इसका सम, 421,275, 4,21,275। क्लियर है? और अब इसकी नरेशन भी लिख दो। नरेशन में लिख दो अमाउंट ड्यू ऑफ जी ट्रांसफ़र टू जी लोन अकाउंट। ये इसकी नरेशन बन गई। आसान थी, नरेशन भी कोई मुश्किल नहीं है, वो लिखनी जरूर है आपको, क्योंकि नहीं तो मार्क्स कटेंगे। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन ऐसे था, कोई मुश्किल नहीं है। जर्नल एंट्री लेजर बना लो रफ में, वहीं से जर्नल एंट्री सारी बनती चली जाएंगी, जितनी भी आप पास करके देखते हो। माइंड में मान लो किसी को ना बनाना हो, छोटा सा रफ पे टी शेप में बना लो, वर्किंग नोट में दिखा दो। मैंडेटरी नहीं है वर्किंग नोट, ये दिखाना भी ध्यान रख लो। ये कैलकुलेशन दिखानी मैंडेटरी है कि ये आपके पास 4650 कहाँ से आया था। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।